महाराज नहुस जो थे उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इंद्र के गद्दी के राजा बन गए थे। एक बार महाराज नहुस अपने घोड़े पर सवार होकर के इधर चले हैं जंगल में शिकार करने के लिए। तो जा रहे थे तब तक देखा कि जो नहुस हैं उनके जो गुरु थे उनकी पत्नी का नाम था तारा। तारा छत पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी और जैसे इधर महाराज नहुस ने देखा तो तारा की तरफ देखते ही रह गए। और तारा देखने में बहुत सुंदर लगती थी। कि सुंदर बदन विशेष खोल के केस करही सुखाई और छत के ऊपर यटिया पे मारा रही लहराई। ये सुंदर बदन विशेष खोल के केस रही सुखाई रही सुखाई। अरे छत के ऊपर यटिया पे मारा रही लहराई। जैसे इधर नहुस की नजर तारा के ऊपर जैसे ही पहुंची ये सुंदर बदन विशेष खोल के केस के रही सुखाई रही सुखाई। अरे छत के ऊपर यटिया पे महारानी रही लहराई। और जिस समय नजर महाराज नहुस ने इंद्राणी की तरफ तारा की तरफ देखा तो मन में विचार आया। और वैसे भी कहते हैं अरे कौआ अंदर राति में दिन में उल्लू होई। अरे कौआ अंदर राति में दिन में उल्लू होई। अरे कामी अंदो रात दिन जगी बुझ गई सब अरे कामी अंधो रात दिन जगी बुझ गई सब ओहे बंसी वाले श्याम तेरी लीला जग से न्यारी है। ओरे मुरली वाले श्याम तेरी महिमा जग सो न्यारी है।
तेरी लीला जग से न्यारी है। जैसे ही इधर देखा, जैसे ही महारानी की तरफ देखा तो महाराज नहुस देखते ही रह गए। और जैसे ही तारा ने नहुस की तरफ देखा तो मन में विचार किया कि ये नौजवान देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अगर हमारे ऐसे ही पति महाराज होते, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मन में विचार कर रही है। तब तक महाराज नहुस एक खत को निकाला और उस पर लिख दिया कि इंद्राणी, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही इंद्राणी ने उस खत को पढ़ा तो कहने लगी ठीक है। कहने कि देखो तुम्हारे दिल में गलत विचार आ रहे हैं और तुम्हारा कहना है कि तुम हमारे साथ में भोग करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस पालकी में बैठ करके आना वो पालकी ब्राह्मणों के हाथ की गठी होनी चाहिए और ब्राह्मण ही उस पालकी को लेकर के आए। जैसे इतने वचन सुने महाराज नहुस वहां से चले और जाकर के पहुंच गए। ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सुंदर पालकी को सजवाया। और कहते हैं कि जो नारी के चक्कर में पड़ जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। भैया रावण को देखो, जिसने सीता मैया का हरण किया था उस रावण ने अपनी सोने की लंका खाक में मिलवा दी थी। और ऐसा कोई नहीं बचा था कि उस लंका में कोई एक दीपक तक जला देता। कि नैनन की घासी बुरी जात कले जो चीरी, कि नैनन की घासी बुरी जात कले जो चीरी, पान भावे नहीं दुर्बल हो तो शरीर।
जैसे ही पालकी को सजवाया, महाराज बैठ गए और चलने लगे। ब्राह्मण उस पालकी को लेकर के जा रही है और जैसे ही ब्राह्मण लोग चल रहे थे तो महाराज नहुस कहने लगे ऐसा करो, जरा तेजी से चलो, जल्दी चलो। और ब्राह्मण इतनी तीव्र गति से चल रहे थे, लेकिन हाँ उन ब्राह्मणों का एक स्वभाव था कि वो धरती पर देख करके चलते थे कि उनके पैर से कहीं किसी की मौत ना हो जाए। छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। नहुस कहने लगे ऐसा करो और थोड़ा तेजी से चलो। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और पालकी को धरती पर रख दिया और कहने लगे राजा नहुस, तुम उस स्त्री के चक्कर में पड़ करके इतने मोह में फंस गए हो, इतना तुम्हें घमंड हो गया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अजगर बन जाओ। अजगर। महाराज नहुस अजगर बन गए एक नारी के पीछे। उन्हीं महाराज नहुस के राज्य में जो उनके बेटा थे जिनका नाम याति, उन ब्राह्मण के दरबार में, महाराज के दरबार में बहुत खुशहाली है, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। एक बार जो महाराज नहुस थे उनके दरबार में ब्राह्मण जी रहते थे जिनका नाम था शुक्राचार्य। और जो राजा की बेटी थी जिसका नाम था सर्विष्ठा, और जो ब्राह्मण की बेटी थी उसका नाम था देवयानी। एक बार देवयानी बैठी थी तो सर्विष्ठा पास में आई और कहने लगी बहना ऐसा करो, चलो आज बाग में घूमने के लिए चलते हैं, तुम सारे दिन घर में बैठी रहती हो। कहने लगी नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी घूमने के लिए, हम यहीं पर ठीक है, रहने दो। कहने लगी सर्विष्ठा नहीं, चलो आज हम और तुम बाग में घूमने के लिए चलते हैं। इधर सर्विष्ठा और देवयानी जब दोनों बाग में घूमने के लिए चली हैं, बहुत सुंदर बाग है। सर्विष्ठा कहने लगी बहन कितना सुंदर बाग है, कितना अच्छा लग रहा है। कहने लगी कि चल बहना बाग घुमाइया कछो दिल तेरो बहलाई चले। कहने लगी चले बहना बाग घुमाई कछु दिल तेरो बहलाई चले। कहने लगी चलो। जिस समय दोनों सखियां
बाग में घूमने के लिए चली हैं। इधर जैसे ही बाग में पहुंच गई और उस बाग में एक बहुत सुंदर तालाब था। मन में विचार किया कि क्यों ना इस तालाब में हम स्नान कर लेते हैं। दोनों सखियां सरोवर में घुसकर के स्नान करने लगी। जिस समय स्नान कर रही थी बहुत खुश हैं दोनों। उसी समय देखा कि वहां पर भोले बाबा अपने डमरू को बजाते हुए गुजर रहे थे। और जैसे ही देखा देवयानी ने तो कहने लगी, बहन देखो भोले बाबा आ रहे हैं, चलो हम अपने वस्त्रों को पहन लेते हैं। सर्विष्ठा कहने लगी, नहीं हम वस्त्रों को नहीं पहनेंगे, ऐसा करो तब तक इस पानी में हम अंदर छुप जाएंगे और तब तक वहां से भोले बाबा निकल जाएंगे। समझा करके कहने लगी, देखो बहन भोले बाबा थोड़े वैसे दिमाग के हैं, जहाँ पर बैठ जाते हैं फिर वहां से उठने का नाम नहीं लेते हैं। जहाँ पर सुंदर वृक्ष की छाया देखी वहीं पर आसन लगा लेते हैं और डमरू को बजा करके भगवान का भजन करने लगते हैं। इस जल में कब तक छुपी रहूंगी, चलो। दोनों सखियां बाहर निकल करके आई और जब वस्त्रों को पहना तो वस्त्र पहनने में थोड़ी गलती हो गई। जो देवयानी के कपड़े थे वो सर्विष्ठा ने पहन लिए, जो सर्विष्ठा के कपड़े थे वो देवयानी ने पहन लिए। और जिस समय सर्विष्ठा ने देखा तो कहने लगी, तूने मेरे कपड़े पहन लिए। देवयानी बोली, इसमें क्या बात है बहन, गलती से पहन गए, चलो घर पर चल कर के हम तुम्हारे वस्त्र दे देंगे। कहने लगी, क्या तुझे पता नहीं है तू एक भिखमंगे की लड़की और तूने मेरे वस्त्र पहन लिए, तुझे शर्म नहीं आती है। और जैसे ही इतने वचन सुने रो कर के कहने लगी, बहन दोस्ती में ऊंच नीच नहीं देखी जाती है, हम सखी हैं, दोनों बहन हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे जैसा मन में चाहो वैसा कहो। आगे बढ़कर के सर्विष्ठा ने देवयानी के गाल पर ताड़ से तमाचा दिया और कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे वस्त्र पहन लिए। और धक्के मारती हुई लेकर के गई, जाकर के उसे कुआं में डाल दिया। और जब घर पर लौट करके आई सर्विष्ठा तो इधर सुबह हुआ है, तो इधर महाराज आती अपने घोड़े पर सवार होकर के कहने लगे, चलो सैनिकों आज हम शिकार करने के लिए चलेंगे। और महाराज याती ने अपने सरदारों से कहा कि ऐसा करो, तैयार हो जाओ, हम शिकार करने के लिए जाएंगे। सभी सैनिक सजने लगे। सयर बाण रे कहते ललैया तन में। ये सजे सूर सामंती वीर बलवंती राधे मन में, राधे मन में। कंधा पे धन सयर बाण रे कहते ललैया मन में। कंधा पे धन सयर बाण रे कहते ललैया मन में। ए हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गए पिया घोड़न
ऐसे नया राजा की लई जंगल की सीध लगा। लिखे अंग है जो भी धना के वीरन कोई पिटैया नाम है। इधर महाराज जाति घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के जिस समय जंगल में पहुंचे शिकार करने के लिए जा रहे थे, तब तक उसी जिस कुएं में देवयानी रो रही थी पड़ी, उसी कुएं के किनारे से गुजर रहे थे। तो जिस समय घोड़े की टापों की आवाज सुनी तो चिल्ला करके कहने लगी, कौन है? ठहर जाओ। और बोली, कि घोड़ा बाले बटोईने का रोके जाइयो, मैं तो टेर रही हूँ। घोड़ा पाले बटोईने का रोके जाइयो, मैं तो टेर रही हूँ। जिस समय आवाज लगाई और कहने लगी, अरे संग की सखी ने कुआ में डारो, संग की सखी ने कुआ में डारो। धीरज बढ़ाए जइयो, मैं तो टेर रही हूँ। घोड़ा वाले बटोईने का रोके जइयो, मैं तो टेर रही हूँ। जिस समय आवाज लगाई देवयानी ने, महाराज याति ने पीछे मुड़कर के देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। और जिस समय कोई नहीं दिखाई दिया तो मन में विचार किया कि आवाज कहां से आ रही है, कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। सुनाई तो दे रहा था लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। पीछे मुड़ करके देखा, थोड़ी गौर से देखा तो पास में एक कुआं है, उस कुएं से आवाज आ रही थी। घोड़े से नीचे उतर करके और पहुंच गए उस कुएं के पास में जिसमें देवयानी पड़ी हुई थी।